हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय का दूसरा पार्ट। कल के पार्ट में हमने पढ़ा था भारत के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत के वायसराय के बारे में। यानी आपको पता होगा कि जब 1858 में भारत सरकार अधिनियम आता है तो उसमें सीधे तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और भारत का जो नियंत्रण है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। तो इस सिलसिले में हम आज जो बात करेंगे सभी वायसराय के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे और एक शानदार ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक को हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे, लिखा है कि कैनिंग ने रेस लगाई लेट कर। यानी ये जो ट्रिक है वो थोड़ा लेंदी है, बट आपको याद करना ज़रूरी है, आसानी से याद हो जाएगी। क्योंकि अगर हम नॉर्मली ऐसे याद करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से याद करने के बाद में फिर हमको वो चीज़ें भूलने लगती हैं। लेकिन अगर हम ट्रिक से याद करेंगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग पर रहेंगी और जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो इसीलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा है कि कैनिंग ने रेस लगाई लेट कर, यानी लेट कर उसने क्या किया, रेस लगाई। ठीक है। रिपन ने डफली बजाए डाउन करके, यानी जो डफली आती ना तो डफली बजाई कैसे, डाउन करके। और जब उसने डाउन करके डफली बजाई तो क्या आ गया, कर्जा आ गया उस पर। यानी उसने जो कर्जा ले रखा था डफली के लिए तो उसने जब बजाई तो कर्जा आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर रिपन ने डफली बजाई डाउन करके, जिससे कर्जा आ गया, मिनटों में ही कर्जा आ गया। यानी जैसे ही डफली बजाई तो मिनटों में कर्जा आ गया। और होर्डिंग लग गई उसके नाम की, है ना। तो कहाँ लग गई होर्डिंग, ऑक्सफोर्ड में। ठीक है। अब यहाँ रीडिंग ने रवि के गार्डन में लिथियम की बैटरी बांटी। लिथियम आप समझते होंगे कि जो मोबाइल की जो बैटरी होती है वो लिथियम की बनी होती है। ठीक है। तो जो ट्रिक है वो सादा सा सिंपल सा है, जाहिर सी बात है कि आपको याद हो जाएगी। तो आप फिर से यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कि कैनिंग ने रेस लगाई यहाँ। ठीक है। कैनिंग ने रेस लगाई लेट कर, रिपन ने डफली बजाई डाउन करके, और जिससे कर्जा आ गया मिनटों में और होर्डिंग लग गई। ठीक है, ऑक्सफोर्ड में। और रीडिंग ने रवि के गार्डन में लिथियम की बैटरी बांटी। जाहिर सी बात आसान सा ट्रिक है। तो ये एक एक करके हम इसको समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, पहला जो वर्ड लिखा है कैनिंग, है ना। तो कैनिंग से हमें याद रखना है क्या, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। सेकंड वर्ड आप यहाँ देखो, ये लिखा है रेस, है ना। तो रेस से क्या बन जाएगा हमारा, रेस से बन जाएगा जॉन लॉरेंस, है ना, जॉन लॉरेंस। देखो इसके लास्ट में रेस आ रहा है और यहाँ भी रेस आ रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर लिखा है कि लेट, तो लेट से जो हमारा वर्ड बन जाएगा वो बन जाएगा लिटन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे लॉर्ड लिटन। ठीक है। तो लिटन यानी लेट, लिटन। ठीक है। फिर यहाँ पर रिपन, तो रिपन से आप डायरेक्टली समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लॉर्ड रिपन। ठीक है। अब यहाँ पर डफली, तो डफली से शब्द बन जाता है क्या, यहाँ पर बन जाएगा डफरीन। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा है डाउन, तो डाउन से हम क्या बना लेंगे, यहाँ पर बन जाएगा लेंस डाउन। ठीक। तो ये शुरू का पार्ट हमारा हो गया कि कैनिंग ने रेस लगाई लेट कर और रिपन ने डफली बजाई डाउन करके, जिससे क्या आ गया, उसके ऊपर कर्जा आ गया। तो कर्जा को हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है। कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। अब यहाँ पर मिनटो लिखा है क्योंकि कर्जा आ गया, जाहिर सी बात है थोड़ी देर बाद कर्जा आ गया। तो मिनटो से क्या बन जाएगा, लॉर्ड मिनटो। और कौन से मिनटो के, सेकंड नंबर के, क्योंकि फर्स्ट में तो हमने पढ़ चुका है। अब फिर उसके बाद यहाँ होर्डिंग, तो मिनटों के बाद ये वाले होर्डिंग आ जाएंगे और यहाँ से हमारा बन जाएगा लॉर्ड हर्डिंग। कौन से नंबर की, सेकंड नंबर की। ठीक है।
अब यहाँ पर लिखा ऑक्सफोर्ड, तो ऑक्सफोर्ड से हम क्या बना लेंगे, ऑक्सफोर्ड से बन जाएगा हमारा चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा चेम्सफोर्ड, तो इसके भी लास्ट में फोर्ड आ रहा है, यहाँ भी फोर्ड आ रहा है, क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पर रीडिंग, तो रीडिंग से कौन बन जाएंगे, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। अब ये हो गया। फिर रवि के गार्डन में किसने, रीडिंग ने रवि के गार्डन में लिथियम की बैटरी बांटी, तो यहाँ से रवि, रवि से हम क्या बताना जाएंगे, रवि से यहाँ बन जाएगा इरविन, है ना, इरविन। तो देखो इसके बीच में रवि आ रहा है और यहाँ भी क्या लिखा है, रवि लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है गार्डन, तो गार्डन से हम क्या बना सकते हैं, गार्डन से बना सकते हैं विलिंगडन, ठीक है, विलिंगडन। तो यहाँ डन आ रहा है, यहाँ गार्डन आ रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर लिखा है लिथियम, तो लिथियम से हम क्या बना सकते हैं, लिनथगो, है ना, कौन आ जाएगा यहाँ पर, लिनथगो, है ना। तो यहाँ पर लिथियम से कौन आ जाएगा, लिनथगो। और एक और है यहाँ पर लिखा है बैटरी, तो बैटरी से क्या आ जाएगा, यहाँ पर वेवेल आ जाएगा, है ना, कौन आ जाएंगे, वेवेल। और लास्ट में यहाँ पर लिखा है बांटी, तो बांटी से कर सकते हैं लॉर्ड माउंट वेटन, है ना, तो वेटन से हो जाएगा बांटी। तो ट्रिक आसान है, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे गवर्नर जनरल है, तो उनको हमको ट्रिक से याद करना पड़ेगा और जिससे एग्जाम में बन जाए, है ना। तो कैसी लगी ट्रिक आपको, देखो फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि कैनिंग ने रेस लगाई लेट कर, रिपन ने डफली बजाई डाउन करके, जिससे कर्जा आ गया उसके ऊपर मिनटों में ही और होर्डिंग लग गई ऑक्सफोर्ड में, ठीक है। फिर रीडिंग ने रवि के गार्डन में लिथियम की बैटरी बांटी, तो कैनिंग से लॉर्ड कैनिंग, रेस से हो जाएगा कौन, लॉरेंस, लेट से कौन हो जाएगा, लेट से हो जाएगा लिटन, रिपन हो जाएंगे, डफरीन हो जाएंगे, लैंसडाउन, कर्जन, मिंटो सेकेंड, हार्डिंग सेकेंड, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, फिर यहाँ जाएगा इरविन, फिर उसके बाद यहाँ गार्डन से क्या बन जाएगा, विलिंगडन, लिथियम से क्या बन जाएंगे, लिनथगो, और बैटरी से बेबेल, एंड लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन। कैसी लगी ट्रिक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये रही ट्रिक। अब इनके बारे में हम ये जानते हैं कि इनके टाइम पीरियड में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर अपन को पढ़ने में आसानी होगी। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड है वो 1856 से लेकर के 1862 में। इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ कि सबसे पहले तो 1857 का विद्रोह याद रखना कि 1857 का विद्रोह किसके समय हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में। दूसरा हम बात की 1857 में जो 3 प्रमुख रेसिडेंसी थी, यानी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, इन तीनों प्रेसिडेंसी में किसकी स्थापना की जाती है, विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। किसके टाइम पीरियड में, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में। 2 अहम चीज़ें हो गई। तीसरा, जैसे कि मैंने बताया कि एक चार्टर्ड एक्ट आया था 1858 में, इस चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का जो नियंत्रण है वो सीधे के सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो उस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्लियर, ये 3 चीज़ हो गई। चौथे नंबर पर है कि 1861 का भारतीय जो प्रशासन अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम आया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में। तो ये 4 चीज़ें हमको याद रखनी। सेकेंड नंबर पर हम चलते हैं, यहाँ पर लिखा जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस के बारे में एक बात यहाँ क्लियर कर देते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1864 से 1869 में। अब जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, तो सबसे पहले तो इनके टाइम पीरियड में भूटान का युद्ध हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो भूटान का युद्ध कब हुआ था, भूटान का युद्ध हुआ था 1865 में। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि कैनिंग के टाइम पीरियड में जो 3 प्रमुख रेसिडेंसी है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और
जब बात आती है जॉन लॉरेंस की, तो जॉन लॉरेंस के समय 1865 में इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी में, यानी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंट में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो जॉन लॉरेंस हो गए। अब बात करते हैं लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में, तो इनका जो टाइम पीरियड है 1876 से 1880। इनके टाइम पीरियड में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसका मतलब सीधे तौर पर ये था कि जो भी अखबार छपेंगी वो ओनली अंग्रेजी यानी इंग्लिश में छपेंगी, है ना। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। और इन्हीं के टाइम पीरियड में एक और चीज आई थी 1878 में, शस्त्र अधिनियम आया था 1878 में। क्लियर। और क्या चीजें आई थी, तो दूसरा अफगान युद्ध हुआ था। इन्हीं के टाइम पीरियड में दूसरा अफगान युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1878 से 80 के बीच में। और एक और ख़ास बात की, जो ब्रिटेन की रानी है उनका विक्टोरिया, उनका जो है तो वो भारत की सामग्री घोषित हुई, यानी उपाधि धारण की। तो ये किसके टाइम पीरियड में, लिटन के टाइम पीरियड में। अब बात करते हैं लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। देखो रिपन के टाइम पीरियड में बहुत अहम चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले कि जो लॉर्ड लिटन द्वारा चलाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कब चलाया गया था, तो 1878 में। तो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खारिज कर दिया जाता है लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। अब कब खारिज कर दिया जाता है, 1882 में। ठीक है, 1882 में ही हंटर आयोग की स्थापना होती है शिक्षा से संबंधित। और इन्हीं के टाइम पीरियड में एल्बर्ट बिल आया था 1883-84 में। तो ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। और एक बात, स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई थी कब, 1882 में। किसके टाइम पीरियड में, रिपन के टाइम पीरियड में। अब बात करते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में। तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में दो अहम चीज़ें होती हैं। पहली कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, कब होती है, 1885 में। और दूसरा खास बात कि इन्हीं के टाइम पीरियड में जो तीसरा बर्मा का युद्ध हुआ था। तो तीसरा बर्मा का युद्ध कब हुआ था, 1885 से 86 के बीच। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं लैंसडाउन के बारे में। लैंसडाउन का जो टाइम पीरियड है वो है 1888 से 1894। इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ, तो डुरंड, आपने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा है जिसको कहा जाता है डुरंड सीमा। तो दरअसल वो जो डुरंड सीमा है, उस आयोग का जो गठन है वो लैंसडाउन के टाइम पीरियड में हुआ था। और कब हुआ था, तो ये हुआ था 1893 में। लैंसडाउन के टाइम पीरियड में ही क्या होता है कि भारतीय परिषद अधिनियम आती है। कब आती है, 1892 में। और तीसरा बर्मा का युद्ध होता है 1891 में। क्लियर। अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड था वो था 1899 से 1905। इनके टाइम पीरियड में बहुत अहम चीज़ें हुई। लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में ही जो है वो पुलिस आयोग की नियुक्ति की जाती है। दूसरा, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की जाती है। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, कब आया था, 1904 में। जबकि 1902 में दो अहम चीज़ें होती हैं। पहला, पुलिस आयोग की नियुक्ति होती है। और दूसरा जो है तो वो है विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति। और ख़ास बात, 1905 में एक घटना हुई थी, बंगाल का विभाजन, वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में हुई थी। ठीक है। अब बात करते हैं मिंटो सेकंड के टाइम पीरियड में। तो मिंटो सेकंड के समय जो हुआ था वो मार्ले मिंटो सुधार, आपने पढ़ा होगा, ये हुआ था 1909 में। ठीक है। और इसके 3 साल पहले यानी इन्हीं के टाइम पीरियड में 1906 में मुस्लिम आयोग की स्थापना होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है। अब ये तो दो चीज़ें हो गई। और मिंटो के टाइम पीरियड में एक और चीज़ आई थी। क्या आई थी मिंटो के टाइम पीरियड में, तो ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 से लेकर के 1911, ये जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका मेन पर्पस था कि जो बंगाल विभाजन हुआ है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। तो भारत की जो जनता है, भारत के जो क्रांतिकारी हैं, उनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन का गठन किया जाता है 1905 से 1911 के बीच। और लॉर्ड मिंटो के ही टाइम पीरियड में जो है तो क्या किया जाता है, हाँ ये तो क्लियर हो गया कि मार्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक है। अब बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग की। सेकंड नंबर के हैं लॉर्ड हार्डिंग, 1910 से लेकर के 1916। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं,
तो सबसे पहली बात कि जो बंगाल का विभाजन किया गया था, किसके समय किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय। तो उस बंगाल के विभाजन को निरस्त कर दिया जाता है, किसके समय? हार्डिंग सेकेंड के टाइम पीरियड में। कब निरस्त किया जाता है? 1911 में। और राजधानी शिफ्ट की जाती है कलकत्ता से दिल्ली, कब की जाती है? 1911 में, है ना। तो ये अहम चीज़ें याद रखनी है। और इनके टाइम पीरियड में एक और चीज़ें हुई थी। क्या चीज़ें हुई थी? कि जो हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय हुई थी। अब बात करते हैं चेम्सफोर्ड, जिसका टाइम पीरियड है 1916 से 1921। चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, जैसे कि लखनऊ की संधि। कब हुई थी लखनऊ की संधि? 1916 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। फिर उसके बाद 1917 के बाद रॉलेट एक्ट आया था। कब आया था? 1919 में। जलियांवाला बाग कांड हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में, है ना। तो कई सारी चीज़ें चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में आई हैं। और एक और इन्हीं के टाइम पीरियड में एक अहम चीज़ हुई थी, जैसे अगस्त घोषणा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगस्त घोषणा कब हुई थी? अगस्त घोषणा 1917। देखो दो चीज़ें, एक है अगस्त प्रस्ताव, एक है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा 1917 किसके टाइम पीरियड में? ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में। और एक है अगस्त प्रस्ताव, ये हुआ था लिलिंथगो के टाइम पीरियड में, ठीक है, 1942 में, 1940 में, ठीक है। ये अब बात करते हैं लॉर्ड रेडिंग के बारे में। लॉर्ड रेडिंग का टाइम पीरियड है 1921 से लेकर के 1926। लॉर्ड रेडिंग के टाइम पीरियड में कई सारी घटनाएं घटित हुई, जैसे कि चौरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 में। और इसी चौरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा, ठीक है। ये और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी किसके टाइम पीरियड में? ये स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी लॉर्ड रेडिंग के टाइम पीरियड में। काकोरी कांड हुआ था 1925 में, है ना, लॉर्ड रेडिंग के टाइम पीरियड में। अब बात आती है इरविन की। इरविन का जो टाइम पीरियड है वो 1926 से 1931 में। तो इन्हीं के टाइम पीरियड में बहुत सारे काम हुए, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, इरविन के टाइम पीरियड में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट आया था 1931 में, ठीक है। साइमन कमीशन आया था 1927 में, है ना। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। दीपावली घोषणा हुई थी 1929 में, ठीक है। ये कई सारी चीज़ें हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि एक बटलर आयोग आया था। बटलर आयोग आया था 1927 में, ठीक है। ये इरविन के बारे में हो गई। अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पीरियड में, कि लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पीरियड क्या क्या हुआ था। तो 1936 से 1944 में सबसे पहली बात कि इन्हीं के टाइम पीरियड में जो है, तो पहला जो है वो हुआ, जैसे विलिंगडन की अगर हम बात करें तो इनके टाइम पीरियड में वो युद्ध हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। वैसे ही लिलिंथगो के टाइम पीरियड में क्या हुआ कि 1942 में, जैसे मैंने बताया कि 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। और लिलिंथगो के टाइम पीरियड में 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो उसमें जो भारतीय कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेबल के बारे में। तो बेबल के बारे में जो है, तो श्री राजगोपालाचारी द्वारा चलाया गया एक मुहिम इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। अब लास्ट है लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका टाइम पीरियड है 1947 से 1948। इनके टाइम पीरियड में जोन थर्ड आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1947 में। और रेडक्लिफ आयोग, जो कि भारत और पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण किए थे, तो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। और भारत को आज़ादी मिली थी कब? 15 अगस्त 1947। किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पीरियड में। तो इस प्रकार अगर हम ये देखें कि भारत के जो आखिरी गवर्नर या भारत के जो आखिरी वायसराय हैं वो कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर ये बोलता है कि भारत के पहले हिंदू वायसराय
यह गवर्नर जनरल कौन है? तो श्री राजगोपालाचारी, और वही है आखिरी हिंदू गवर्नर जनरल, और जिनका टाइम पीरियड था 1948 से 1950। उसके बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ तो ये वायसराय के पद को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। तो ये पूरा हमने कवर कर लिया कि भारत के वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल, सभी के बारे में डिटेल्स में चर्चा की। कैसा लगा सेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, और कल हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति।